ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 14/5/2025। मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। प्रश्न: संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर: संगम की यही विशेषता है, पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। गीत: दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? यह तो कोई भी जानते नहीं। क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? वह अपने देश में नहीं आते हैं। यह रावण राज्य पराया देश है ना। शिव बाबा अपने देश में नहीं आते क्या? अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है, पराया देश कौन सा है? आज की मुरली से मुख्य पॉइंट यह है: संगम युग। वह सतयुग में भी नहीं आते, कल युग में भी नहीं आते, संगम पर आते हैं। तो यह राम का भी देश है, रावण का भी देश है। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का। संगम का है ना। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, ना इस तरफ ना उस तरफ। अपने को संगम पर समझना चाहिए। योग के लिए समझाया जाता है ना। ज्ञान अर्थात समझाने। बाप मत देने आए हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। यहाँ है कर्म बंधन, वहाँ है कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। अब कर्म बंधन तोड़ना है। बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में हैं, फिर देवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म, फिर 8 और 12 जन्म देवी संबंध में होंगे। यह ज्ञान बुद्धि में है। सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम संगम पर हैं। हमको रास्ता दिखाने वाला बाप मिला है, बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। अभी विनाश होना ही है, हम उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने। यह लास्ट चांस है, यह लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। मौत सामने खड़ा है। अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। चलते फिरते याद नहीं करते तो फेल हो जाते। बाप को याद करो। अंधों की लाठी बनना है। अच्छे ते अच्छा काम है। यह शरीर निर्वाह के लिए समय तो है। रात को नींद भी करनी है। आत्मा थक जाती है। आराम करने के लिए टाइम तो है। बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। याद का चार्ट रखो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: झगमोही में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, यह ध्यान रखना। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। दूसरी पॉइंट: घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना। याद के चार्ट की डायरी बनानी है। हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप को याद किया। वरदान आज बाबा ने दिया: नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेह सहयोगी भव।
स्पष्टीकरण: कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, अपना सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहन कर रहो, और जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन आज बाबा ने दिया: मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरा बाबा में समा दो। ओम शांति।